तो आगे हम स्टडी करेंगे फ्रैगमेंटेशन। तो ये हमने जो प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन है इसमें, यानी एक ही जो प्लाज्मोडियम का पैरासाइट होता है उसके अंदर मच्छर के अंदर होता है, ये मलेरिया फैलाने वाला है, तो मच्छर के अंदर ये वाला बैक्टीरिया जहाँ ये पैरासाइट होता है, तो इसके अंदर सिंगल जो एटम है इसके अंदर ही, इसके बाहर की ये जो दीवार है इसको सिस्ट कहते हैं। तो इसके अंदर ही जो सेल होते हैं डिवाइड होते रहते हैं। तो इसकी जो अनफेवरेबल कंडीशन होती है, यानी कि बाहर हालात अच्छे नहीं होते, तो ये एटम आपस में टूटता नहीं है, तो ये सिस्ट बन जाती है, तो बनता रहता है। उसके बाद जिसके कितने बड़े काफ़ी सारे ऐसे इसमें न्यूक्लियाई आ जाते हैं, और फिर ये सिस्ट जो होती है वो फट जाती है, तो एक साथ में कितने ही इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले अपने सेल्स हैं, तो वो डिवाइड होके बाहर निकले जाते हैं, तो एक साथ में कितने ही बन जाते हैं। तो यीस्ट भी अदर हैंड जो होता है वो दूसरे तरीके से इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आगे है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है विभाजन होना। तो एक्टिविटी 8.4 कलेक्ट वाटर फ्रॉम लेक और पॉन्ड। तो एक तालाब से जहाँ पर हरियाली हो, बीच में पानी के अंदर हरी हरी घास जैसी होती है, तो वहाँ से हमने पानी लेना है। तो जो डार्क ग्रीन दिखता है एंड कंटेन्स फिलामेंटेलिस स्ट्रक्चर, उसमें फिलामेंटेनियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसमें पुट 1 और 2 फिलामेंट्स ऑन द स्लाइड, तो उनको आपने स्लाइड में रखना है, तो उसके ऊपर कवर स्लिप रखनी है। तो पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ऑन दीज फिलामेंट्स, के ऊपर हमने ग्लिसरीन डालनी है एंड कवर इट विद द कवर स्लिप पे उसको देखना है। तो माइक्रोस्कोप से उसका अध्ययन करना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप में देखना है। कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज़ इन द स्पायरोगेरा फिलामेंट्स। तो ये जो होते हैं स्पायरोगेरा के फिलामेंट्स होते हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद डिवाइड होते रहते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ऐसे जिनकी बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड्स कैन स्टिल वर्क। वहाँ पर जो सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड होता है वहाँ पर काम कर सकता है। स्पायरोगेरा फॉर एग्जांपल सिंपल ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेज अपॉन मैच्योरेशन। जब वो उसका स्पैरोगेरा का एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो जब मैच्योर हो जाता है तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, अपने आप टूट जाते हैं। ये दीज पीसेज और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं ये पूरे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, इंडिविजुअल पूरे बन जाते हैं। कैन वी वर्क आउट द रीज़न फॉर दिस। तो इसका कारण हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी सा इन एक्टिविटी 8.4। तो 8.4 में जो हमने देखा वहाँ से हमें ये दिखेगा। तो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये बाकी सारे मल्टी ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसके लिए ट्रू नहीं है। जैसे एक अपने चारों ओर हम जीव देखते हैं तो वो ऐसे नहीं होते कि उसके टुकड़े टुकड़े 5-7 कर दो तो वो अलग अलग जीव बन जाएं, ऐसा नहीं, सभी जगह ऐसा नहीं होता। तो कुछ खास ही होते हैं, जैसे स्टारफिश होती है उसमें भी ऐसा होता है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाई सेल। तो सेलों से डिवाइड सभी जो जीव होते हैं सेलों से डिवाइड ऐसे नहीं होते। द रीज़न इज़ दैट मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वी हैव सीन आर नॉट सिंपली ए रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो जैसे स्पैरो वगैरह होता है उसकी तरह बहुत सारे जीव जो होते हैं वो सिर्फ सेल ही नहीं होते उसमें, तो उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होते हैं जो जैसे टिश्यूज़ होते हैं। टिश्यूज़ और ऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं वो ऑर्गन्स में होते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन चाहिए हमें, जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं या ब्रेन है। ये हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हमें, हर जो इंडिविजुअल है उसमें दिमाग भी होना चाहिए, उसमें लंग्स भी होने चाहिए, उसमें हार्ट भी होना चाहिए। तो उसके लिए अलग से स्पेशलाइज्ड उसमें ऑर्गन्स ही होंगे जो कि रिप्रोडक्शन में काम करेंगे। तो इसमें सिर्फ सेल की डिवीज़न नहीं होती, तो स्पैरो वगैरह में हो सकती है। एंड देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशंस इन द बॉडी। तो उसमें ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग जगह पे वहाँ पर उनका काम चालू होना पड़ता है। तो इन मच केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन में सेल बाई सेल डिवीजन वुड बी
इम्प्रैक्टिकल, तो सेल्स से हर एक सेल्स की डिवीज़न जो होती है वो संभव नहीं हो पाती। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर यूज टू यूज़ मोर कम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, तो उनमें रिप्रोडक्शन का अलग तरीका होता है। A basic strategy used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized functions। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर जो सेल होते हैं, अलग अलग सेल जो होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, ख़ास काम होता है। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिजम्स इज़ आल्सो द फंक्शन ऑफ ए स्पेशल सेल टाइप। तो उसमें भी जो रिप्रोडक्शन के लिए अलग से स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। हाउ इज़ रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम सिंगल सेल टाइप। तो सिंगल सेल में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? इस इफ़ द ऑर्गेनिज्म itself कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल टाइप्स, अगर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेलों से बना है तो उसकी जो रिप्रोडक्शन होगी वो अलग होगी। द आंसर इज़ दैट देयर मस्ट बी ए सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। तो उसमें सिंगल सेल टाइप का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एक तो ग्रोइंग मैकेनिज्म होना चाहिए, वो मैच्योर होना चाहिए, तो प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टांसेस। तो उसमें अलग सेल वाले ऐसे ही जीव वो बना सके, तो उसमें हम रीजनरेशन बढ़ेंगे आगे।